नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के 10वां पाठः अर्थात 10वें पाठ जिसका नाम है सन्निमिते वरम त्यागः का अभ्यास कार्य करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पर प्रश्न 1 है, पाठम आधृत्य उदाहरणानुगुणम लिखत आम अथवा न। पाठ के आधार पर उदाहरण के अनुसार हाँ अथवा नहीं लिखिए। यथा जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है। यहाँ पर वाक्य है किम राज्ञः शूद्रकस्य नगर्यः नाम शोभावती आसीत्। क्या राजा शूद्रक की नगरी का नाम शोभावती था? इसका उत्तर है हाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे आम। किम वीरवरः अनेक शास्त्राणाम ज्ञाता आसीत्। क्या वीरवर अनेक शास्त्रों को जानने वाला था? इसका उत्तर है नहीं। तो यहाँ पर लिखा न। इसके बाद वाक्य है किम वीरवरः राजपुत्रः आसीत्। क्या वीरवर राजपुत्र था? उत्तर है आम, हाँ। किम ते वर्तनम, तुम्हारा वेतन क्या है? इति किम शूद्रकः अपृच्छत्। क्या यह शूद्रक ने पूछा? उत्तर है हाँ। तो यहाँ लिखेंगे आम। किम वीरवरम राज्ञः समीपे द्वारिकः अनयत्। क्या वीरवर को राजा के पास द्वारपाल ले गया? उत्तर है हाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे आम। किम राजा शूद्रकः राजपुत्रम वीरवरम साक्षात् दृष्ट्वा एव वृत्तिम अयच्छत्। क्या राजा शूद्रक ने राजपुत्र वीरवर को साक्षात देखकर ही नौकरी दे दी थी? उत्तर है न, नहीं। किम वीरवरः स्ववेतनस्य चतुर्थम भागम एव पत्न्यै यच्छति स्म। क्या वीरवर अपने वेतन का चौथा भाग ही पत्नी को देता था? उत्तर है हाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे आम। किम करुण रोदन ध्वनिम राजा श्रुतवान। क्या करुण रोने की ध्वनि को राजा ने सुना? उत्तर है हाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे आम। किम करुण रोदन ध्वनि ही दिवसे श्रुतः आसीत्। क्या करुण रोने की ध्वनि दिन में सुनाई दी थी? उत्तर है न। तो यहाँ पर आएगा न। किम राजलक्ष्म्या उक्तः उपायः अतीव दुस्साध्य आसीत्। क्या राजलक्ष्मी के द्वारा बताया गया उपाय बहुत कठिन था? उत्तर है हाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे आम। किम भगवती सर्वमंगला उपायम संसूच्य शीघ्रमेव अदृश्य अभवत्। क्या भगवती सर्वमंगला उपाय को बताकर शीघ्र ही अदृश्य हो गई थी? तो उपाय भगवती सर्वमंगला ने नहीं बल्कि राजलक्ष्मी ने बताया था। तो इसका उत्तर है नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे न। इसके बाद प्रश्न 2 है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूरी वाक्य में उत्तर दें। पहला प्रश्न है, शूद्रकः कीदृशः राजा आसीत्। शूद्रक कैसा राजा था? उत्तर है शूद्रकः महापराक्रमी नाना शास्त्रविद पूत चरित्रः च महीपति आसीत्। शूद्रक अत्यंत बलवान, अनेक शास्त्रों को जानने वाला और पवित्र चरित्र वाला राजा था। अगला प्रश्न है, वीरवरः कस्य समीपम गंतुम इच्छति स्म। वीरवर किसके पास जाना चाहता था? उत्तर है वीरवरः राज्ञः शूद्रकस्य समीपम गंतुम इच्छति स्म। वीरवर राजा शूद्रक के पास जाना चाहता था। अगला प्रश्न है, राज्ञः शूद्रकस्य का ते सामग्री इति प्रश्नस्य उत्तरम वीरवरः किम अयच्छत्। राजा के तुम्हारी सामग्री क्या है? इस प्रश्न का उत्तर वीरवर ने क्या दिया? इसका उत्तर है वीरवरः अवदत्। वीरवर ने कहा इमौ बाहु, ये दो भुजाएं, एषः खड्गः च, और यह तलवार। अगला प्रश्न है, वीरवरः स्वगृहं कदा गच्छति स्म। वीरवर अपने घर कब जाता था? उत्तर है वीरवरः यदा राजा स्वयं आदिशति तदा स्वगृहं गच्छति स्म। वीरवर जब राजा आदेश देता था तब अपने घर जाता था। वीरवरः स्ववेतनस्य अर्धम केभ्य यच्छति स्म। वीरवर अपने वेतन का आधा भाग किसके लिए देता था? उत्तर है वीरवरः स्ववेतनस्य अर्धम देवीभ्य यच्छति स्म। वीरवर अपने वेतन का आधा भाग देवताओं के लिए देता था। राजलक्ष्मी ही कुत्र सुखेन अवसत। राजलक्ष्मी कहाँ सुख से रहती थी? उत्तर है राजलक्ष्मी ही शूद्रकस्य भुजच्छायायाम सुखेन अवसत। राजलक्ष्मी शूद्रक की भुजाओं की छाया में सुखपूर्वक रहती थी। अगला प्रश्न है, राजलक्ष्म्याः दुःखस्य कारणं श्रुत्वा बद्धांजलि वीरवरः किम अवदत्।
राजलक्ष्मी के दुख का कारण सुनकर हाथ जोड़े हुए वीरवर ने क्या कहा? उत्तर है बद्धांजलि वीरवरः अवदत् भगवती अस्ति यत्र कश्चित् उपायो येन भगवत्याः पुनरिः चिरवासो भवति सुचिरं जीवति च स्वामी। हाथ जोड़े हुए वीरवर ने कहा, हे भगवती, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे भगवती का फिर से यहाँ पर लंबे समय तक निवास हो और स्वामी लंबे समय तक जीवित रहें? इसके बाद प्रश्न 3 है उदाहरणानुसारम निम्नलिखितानि वाक्यानि अन्वय रूपेण लिखत। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों को अन्वय के रूप में लिखें। अन्वय का अर्थ होता है शब्दों को सही क्रम में लगाना। अन्वय करने से वाक्य का अर्थ अत्यंत आसानी से समझ में आ जाता है। यथा जैसे यहाँ पर उदाहरण है वृत्त्यर्थमागतो राजपुत्रो अस्मि तस्मान्नय माम स्वामिनः समीपम। इसका अन्वय होगा अहम राजपुत्रः वृत्त्यर्थम आगतः अस्मि। मैं राजपुत्र आजीविका के लिए आया हूँ। तस्माद माम स्वामिनः समीपम नए, इसलिए मुझे स्वामी के पास ले चलो। अगला वाक्य है आसीत शोभावती नाम काचन नगरी। इसका अन्वय होगा शोभावती नाम काचन नगरी आसीत। शोभावती नामक कोई नगरी थी। अगला वाक्य है प्रतिदिनम सुवर्ण शत चतुष्टयम देव। अन्वय होगा देव प्रतिदिनम सुवर्ण शत चतुष्टयम। हे देव प्रतिदिन 400 सोने की मुद्राएं। अगला वाक्य है देव दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथम अवगम्यताम स्वरूपमस्य वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य किमुपन्नमेतत् वेतनम न वेति। इसका अन्वय होगा हे देव दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथमम अस्य वेतनार्थिनः राजपुत्रस्य स्वरूपम अवगम्यताम यत् एतत् वेतनम उपन्नम न वा इति। हे देव 4 दिन का वेतन देखकर पहले इस वेतन चाहने वाले राजपुत्र के बारे में जान लो कि यह वेतन उपयुक्त है अथवा नहीं। अगला वाक्य है क्रंदनम नुसर राजपुत्र। इसका अन्वय होगा राजपुत्र क्रंदनम अनुसर। हे राजपुत्र रोने का पीछा करो। अगला वाक्य अथ मंत्रिणाम वचनात् तांबूलदानेन नियोजितो असौ राजपुत्रो वीरवरो नरपतेना। अन्वय होगा अथ मंत्रिणाम वचनात् नरपतिना तांबूलदानेन असौ राजपुत्रः वीरवरः नियोजितः। मंत्री के वचन से राजा के द्वारा पानदान से यह राजपुत्र वीरवर नियुक्त किया गया। अगला वाक्य नैश गंतुमर्हति राजपुत्र एकाकी शुचिभेद्ये तिमिरे अस्मिन्। इसका अन्वय होगा अस्मिन् शुचिभेद्ये तिमिरे एषः राजपुत्रः एकाकी गंतुम न अर्हति। इस गहन अंधकार में इस राजपुत्र का अकेले जाना ठीक नहीं है। अगला वाक्य भगवती अस्ति यत्र कश्चित् उपायो येन भगवत्याः पुनरिः चिरवासो भवति सुचिरं जीवति च स्वामी। अन्वय है भगवती अत्र कश्चित् उपायः अस्ति येन भगवत्याः पुनः चिरवासः भवेत् स्वामी च दीर्घकालम जीवेत्। हे भगवती, क्या यहाँ कोई ऐसा उपाय है जिससे भगवती का फिर से लंबे समय तक निवास हो और स्वामी लंबे समय तक जीवित रहें। अगला वाक्य है तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्र को वर्षाणाम शतम। अन्वय होगा तदा शूद्र का राजा शतम वर्षानी पुनर्जीविष्यति। तब राजा शूद्र 100 वर्षों तक फिर से जीवित रहेगा। इसके बाद प्रश्न 4 है उदाहरणानुगुणम पाठगतानि पदानि अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार पाठ में आए गए शब्दों को आधार करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। यथा जैसे यहाँ पर उदाहरण है अथ एकदा। अथ एकदा होगा अथ प्लस एकदा। इसके बाद शब्द है वृत्त्यर्थम। ये होगा वृत्ति प्लस अर्थम। कस्मादपि कस्मात् प्लस अपि। कश्चित का होगा कह प्लस चित। राजपुत्र अस्मि राजपुत्रः प्लस अस्मि। यथेष्टम यथा प्लस इष्टम। वेतनार्पणेन वेतन प्लस अर्पणेन। तदालोक्य ततः प्लस आलोक्य। ततो असौ ततः प्लस असौ। वर्तनार्थिनः वर्तन प्लस अर्थिनः। तद विशिष्टम तत् प्लस अवशिष्टम। राजदर्शनादनंतरम राजदर्शनात् प्लस अनंतरम। तो यहाँ पर इन शब्दों का संधि विच्छेद किया गया है। इसके बाद अगला शब्द है वेति। इसका होगा वा प्लस इति। राजलक्ष्मी रुवाच राजलक्ष्मी प्लस उवाच। चार्धम च प्लस अर्धम।
बहिर्नगरादालोकिता, ये होगा बहि प्लस नगरात प्लस आलोकिता। कापि का प्लस अपि, प्रत्युवाच प्रति प्लस उवाच, राजलक्ष्मीरस्मि राजलक्ष्मीः प्लस अस्मि, स्थास्यामिति स्थास्यामि प्लस इति, भुजस्य छायायां भुजस्य प्लस छायायाम, अस्ति अत्र अस्ति प्लस अत्र, कश्चिदुपायः कश्चित् प्लस उपायः। इसके बाद प्रश्न 5 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रक्तवर्णीय पदानि केभ्यः प्रयुक्तानि इति उदाहरणानुगुणं लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में लाल रंग के पद किनके लिए प्रयुक्त किए गए हैं, उदाहरण के अनुसार लिखें। यथा जैसे यहाँ पर उदाहरण है, अहम भवतः सेवायाम नियोजितः, मैं आपकी सेवा में नियुक्त हूँ। यहाँ पर लाल रंग का पद है भवतः, भवतः का प्रयोग किया गया है राजा के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राज्ञे। इसके बाद वाक्य है, ततः असौ तद रोदन स्वरानुसरण क्रमेण प्रचलितः, तब वह उस रोने के स्वर का पीछा करते हुए चला गया। तो यहाँ पर जो असौ पद है वो प्रयोग किया गया है वीरवर के लिए, तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे वीरवर आए। अगला वाक्य है, तद अहम अपि गच्छामि पृष्ठतोऽस्य, तो मैं भी इसके पीछे जाता हूँ। यहाँ पर अहम पद का प्रयोग किया गया है राजा के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राज्ञे। अगला वाक्य, चिरम एतस्य बुधच्छायां सुमहता सुखेन निवसामि, लंबे समय तक इसकी भुजाओं की छाया में सुखपूर्वक रहती हूँ। यहाँ पर एतस्य का प्रयोग किया गया है राजा के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे राज्ञे। इसके बाद है, सा चातीव दुसाध्या, वह अत्यधिक कठिन है। यहाँ पर सा का प्रयोग किया गया है प्रवृत्ति के लिए, अर्थात जो उपाय राजलक्ष्मी ने बताया था उसके लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रवृत्ति। इसके बाद है, किम ते वर्तनम, तुम्हारा वेतन क्या है। यहाँ पर ते पद का प्रयोग हुआ है वीरवर के लिए, तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे वीरवर आए। इसके बाद प्रश्न 6 है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा तेन संबद्धं श्लोकम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर उनसे संबंधित श्लोक पाठ से चुनकर लिखें। तो छात्रों, यहाँ आपके पाठ में कोई श्लोक नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में श्लोकम शब्द लिख दिया गया है, शायद ये गलती से है। तो यहाँ पर श्लोक की जगह आपको वह वाक्य लिखना है जो इन वाक्यों से संबंधित हो। यहाँ पर पहला वाक्य है, राजलक्ष्मी ही वदति यत् यदि वीरवरः स्वस्य सर्वप्रियं वस्तु त्यजति तदा सा पुनः शूद्रकस्य समीपे स्थास्यति। राजलक्ष्मी कहती है कि यदि वीरवर अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करता है तब वह फिर से शूद्रक के पास रहेगी। यहाँ पर इसका उत्तर है, पाठ में जो वाक्य है वो है, राजलक्ष्मी कहती है, यदि त्वया स्वस्य सर्वतः प्रियं वस्तु सहा स्वदनेन भगवत्यै सर्वमंगलायै उपहारः क्रियेत तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्रको वर्षाणाम शतम। तो इस वाक्य से संबंधित पाठ में आया हुआ वाक्य ये है। अगला वाक्य है, राजा शूद्रकः प्रथमं वीरवरस्य वृत्यर्थं प्रार्थनां न स्वीकरोति। राजा शूद्रक पहले वीरवर की आजीविका के लिए प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता। तो इससे संबंधित वाक्य है, राजा कहता है, नैत शक्यम, यह संभव नहीं है। अगला वाक्य, एकदा कोऽपि वीरवरः नाम राजपुत्रः वृत्तिं प्राप्तुं राज्ञः शूद्रकस्य समीपं गच्छति। एक बार कोई वीरवर नामक राजपुत्र आजीविका प्राप्त करने के लिए राजा शूद्र के पास जाता है। तो इससे संबंधित पाठ में आया हुआ वाक्य है, अथैकदा वीरवर नामा राजपुत्रः वृत्यर्थम कस्मादपि देशाद राजद्वारम उपागच्छत। अगला वाक्य है, सह तस्य कर्तव्यनिष्ठां साक्षात पश्यति, वह उसकी कर्तव्यनिष्ठा को साक्षात देखता है। इससे संबंधित वाक्य है, ततो नरपतिः खड्गपाणिः तस्य अनुसरण क्रमेण बहि निर्गच्छत नगरी द्वारात। उसके बाद राजा खड्ग को हाथ में लेकर उसका पीछा करते हुए नगर से बाहर चला जाता है। इसके बाद वाक्य है, राजा मंत्रिणाम मंत्रणया वीरवराय वृत्तिं यच्छति। राजा मंत्रियों की सलाह से वीरवर को आजीविका देता है। इससे संबंधित वाक्य है, अथ मंत्रिणाम वचनात् तांबूलदानेन नियोजितो असौ राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना। प्रश्न 7 है, अधोलिखितानां वाक्यानां पदच्छेदं कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों का पदच्छेद कीजिए। यथा जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, अथैकदा वीरवर नामा राजपुत्रः वृत्यर्थम कस्मादपि देशाद राजद्वारम उपागच्छत।
तो यहाँ पर देखिए जो शब्द है अथैगदा, इसमें संधि की गई है, तो इन्हें अलग करके लिखना है, इनका पदच्छेद करना है, पदों को अलग-अलग करके लिखेंगे। जैसे अथ एकदा, अथैगदा का हो गया अथ एकदा, वीवर नामा राजपुत्रः वृत्यर्थम, कस्मादपि से हो गया कस्मात् अपि, देशाद राजद्वारम उपागच्छेत, देशात राजद्वारम को अलग लिखा, उपागच्छेत को अलग लिखा। तो इस तरह से इनका पदच्छेद करना है। अब यहाँ पर वाक्य है वृत्यर्थम आगतो राजपुत्रो अस्मि, इनका पदच्छेद होगा वृत्ति अर्थम आगतः राजपुत्रः अस्मि। अगला वाक्य आता है एकदा कृष्ण चतुर्दश शाम अर्धरात्रे स राजा श्रुतवान करुण रोदन ध्वनिम कंचन। अथ एकदा कृष्ण चतुर्दशाम अर्धरात्रे सह राजा श्रुतवान करुण रोदन ध्वनिम कंचन। इसके बाद वाक्य है तदहमपि गच्छामि पृष्ठतोस्य निरूपयामि च किमेतदिति। इसका पदच्छेद होगा तत् अहम अपि गच्छामि पृष्ठतः अस्य निरूपयामि च किम एतत् इति। अगला वाक्य अस्त यत्र कश्चिदुपायो येन भगवत्याः पुनरिः चिर्वासो भवति। इसका पदच्छेद होगा अस्ति अत्र कः चित् उपायः येन भगवत्याः पुनः इह चिर्वासः भवति। अगला वाक्य है एकैवात्र प्रवृत्ति ही सा चाति दुसाध्या। इसका पदच्छेद होगा एका एव अत्र प्रवृत्ति ही सा च अतीव दुसाध्या। तो छात्रों ये था आपके पाठ 10 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।